इस बार जो रेवासा धाम में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जयंती हुई, तो उसमें राधा वल्लभ संप्रदाय के एक संत हैं, बहुत ही अच्छे साधक हैं, श्री हित अम्बरीश जी। हिताश्रम में नित्य सत्संग करते हैं, बहुत अच्छा जीवन है। तो इस बार श्री अग्रदेवाचार्य जयंती में 3 दिन का उनका सत्संग था। हम आपको सत्य कह रहे हैं, स्वामी श्री रामसुखदास जी के सत्संग के बाद ऐसी सत्संग की मर्यादा हमने उन्हीं के यहाँ देखी। उनके श्रोता पक्के महाराज जी, उनके श्रोता व्यास जी के आने के 1 घंटे पहले सब बैठ, ऐसे नहीं कि कोई कहीं भी बैठ गया, सब पंक्तिबद्ध होकर बैठते हैं। कोई माता सिर खोल कर नहीं बैठ सकती, सब सिर ढक के माताएं रहेंगी। और कथा आरंभ होने के बाद कोई मंच पर नहीं जा सकता। और आश्चर्य की बात तो यह है कि न कैमरे वाला, न माइक वाला, न संगीत वाला जो कथा में आ गया वो फिर लघु शंका के लिए भी नहीं जा सकता। हमारे यहाँ तो बीच बीच से सब उठ के चले जाते हैं। कोई मोबाइल की घंटी नहीं बज सकती, कोई मोबाइल नहीं रख सकता। और कथा आरंभ होते ही गेट बंद। आने जाने का कोई प्रकरण ही नहीं। अरे भाई, व्यास जी संयम करते हैं, अब हमको कल आने में देरी क्यों हुई? हम देरी का कारण बता रहे हैं। एक तो हमको पता था कि हमको देर रात तक, आज जन्म का प्रसंग है, देर तक बैठना है। और दूसरे हमको लगी प्यास, हमने पी लिया जल। अब जल पी लिया तो हमको ये भय हो गया कि 1-2 बार लघुशंका गए बिना यदि वहाँ चले गए तो बीच में उठना पड़ेगा। बीच में उठना, यद्यपि चिकित्सक ये कहते हैं कि वेग को रोकना नहीं चाहिए, मन में हो तो जाना चाहिए, लेकिन अपना वो अभ्यास नहीं है। आसन पर बैठ गए तो बैठ गए। बहुत कोई विशेष आवाज माने अपरिहार्य कोई कारण हो उठना पड़े, वो बात अलग है। लेकिन 3-4 घंटे यदि मलमूत्र के वेग को जीतना है तो कम से कम 2 घंटे पहले जल पीना पड़ेगा। आप जल पी के आओगे तो फिर तो नहीं बैठ सकोगे। तो वक्ता संयम करता है तो क्या श्रोताओं को संयम नहीं करना चाहिए? वक्ता की तो बहुत मेहनत है, लगातार बोल रहा है वो। तुम मन लगा के सुनो चाहे न सुनो, हमें तो जबरदस्ती सुनाना है। तुम भले ही सो जाओ, हम सो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। तो वक्ता संयम करता है तो क्या श्रोताओं को संयम नहीं करना चाहिए? और जितनी देर कथा छोड़ करके गए, मानो वही एक शब्द हमारे जीवन को आमूल परिवर्तित करने वाला सिद्ध हुआ, तो हमारे जीवन का कितना बड़ा घाटा हो गया। ना कोई रिकॉर्डिंग वाला, न कोई माइक वाला, न कोई संगीत वाला। 1 घंटे पहले आके बैठना और महाराज के निकल जाने के बाद फिर सबसे पीछे जाना। मैंने ऐसी मर्यादा, बोले ना हमारे यहाँ सब जगह इसी तरह की मर्यादा। वो 7 दिन की कथा हो चाहे 3 दिन की हो, मिलते तो हैं ही नहीं, किसी से नहीं मिलते कि महाराज से मिलने को। बोले मिलने का क्या जरूरत, क्या है, आवश्यकता क्या है मिलने की? भाई अच्छी बात कथा में आप सुन लेते हैं, दर्शन कथा में लगातार 2-3 घंटे हो जाता है। अब फिर अपना समय भी खराब करो, उनका समय भी खराब करो। भजन में लगे हैं, साधन में लगे हैं, विश्राम में लगे हैं, जब देखो सब खड़े रहना, ये अच्छी बात है क्या? तो बहुत अच्छा लगा, सत्संग की मर्यादा को देख करके बहुत अच्छा लगा। तो जीवन में बिना कथा सुने परिवर्तन आता नहीं है।